हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये बज रहे हैं सुबह के 6:07। आज हम जा रहे हैं अपनी प्यारी सी बेटी का मुंडन कराने। तो यहाँ पे ये नखरे दे रही है, मैं इसकी पोनी बनाना चाहती हूँ पर वो नहीं बनवा रही है। और गाड़ी में भी इसकी मस्ती चल रही है, मुझे से कुछ ना कुछ पकड़ाना पड़ता है ताकि ये इसका ध्यान उसमें लगा रहे। और ऐसे ही करते करते हम अपना जो सफ़र था एंजॉय कर रहे थे और रास्ते में ही हमारी गाड़ी हो गई ख़राब। तो हमने अपनी गाड़ी सही कराई। ये सुबह का टाइम था, हम बहुत जल्दी निकले थे जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पहले। तो अभी शायद 9 या 10 बज रहे होंगे और ये दोबारा सो गई थी। और मैं अपने घर वालों के साथ जा रही थी करौली माता का मंदिर, जो है राजस्थान में। हमारे यहाँ पे सारे बच्चों का मुंडन होता है वहीं पे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मुंडन हम कराने वहीं जाते हैं। और ये गाड़ी में चल रही इसकी मस्ती, पीछे बैठी है इसकी बुआ दादी पापा। तो पीछे कभी आगे बैठना है कभी पीछे बैठना है, क्योंकि बच्चे के लिए गाड़ी एक बहुत छोटी जगह होती है तो वो कितनी देर वहाँ पे बैठ सकती है। लेकिन कैसे भी करके सो सा के एंजॉय करके हम पहुँच गए अपने मंदिर। तो ये रहा मंदिर। मंदिर बहुत सुंदर था, लेकिन मंदिर जाने से पहले, ये तो रास्ता अभी मंदिर आया नहीं है, उससे पहले हमने सोचा कि मुंडन कराए। तो ये बेटू की पहली फ़ोटो मुंडन से, ताकि जब वो बड़ी हो जाए हम उसे दिखाएंगे ये कि मुंडन से पहले बेटू कैसी दिख रही थी। तो वहाँ पे हमने मुंडन कराना स्टार्ट किया। तो ये है उसकी बुआ, उन्होंने पकड़ा हुआ एक आटे से बना हुआ लोई मोटी सी, उसमें पकड़ेंगे इसके बाल, मतलब नीचे बाल गिरने नहीं देते हैं। और ये रस्म करती हैं बुआ। और इसके बाद बुआ को मिलता है नेक, जो हम लिटरली बताएं हम भूल गए, हमने दिया नहीं अभी तक भी। और ये बुआ ने पकड़े बाल। और यहाँ पे ना अभी आप देख पा रहे होंगे ये नहीं रो रही है, क्योंकि इसे थोड़ी देर पता ही नहीं चले कि क्या हो रहा है। और अब होने लगे हैं मुंडन ट्रमर से, पहले होते थे उस तरह से, अब होने लगे ट्रमर से। तो ये काफ़ी सेफ भी था, लेकिन मुझे लगता है कि उस तरह से होते तो ग्रोथ बालों की अच्छी आती। पर अब हर जगह चेंज हो गया है, ट्रिमर स्टार्ट हो गए हैं। तो जितना बच्चे पहले परेशान होते थे उतना अब नहीं हो रहे। लेकिन पहले तो ये रोई नहीं, फिर बाद में ना ऐसा उसको महसूस हुआ कि मेरे सर पे कुछ हो रहा है, और उसने अपने बाल देखे, फिर उसके बाद जो रोई है ना। और मैक्सिमम मतलब बाल कटने के बाद भी ये 5 मिनट रोई। उसके बाद हमने उसे मन बहलाने के लिए एक पैकेट पकड़ा दिया। और पैकेट पकड़ पकड़ के मतलब फिर वो थोड़ा उसने माहौल देखा, साइड में इतनी सारी शॉप्स थी टॉयज़ की। तो काफ़ी खुश होके ये, अब ध्यान उसका भटक गया था, उसने रोना भी बंद कर दिया। और जैसे कि मुझे लगता है कि पहले जिस टाइप से मुंडन होते थे ना, तो थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती थी बच्चों को, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे कोई चोट वोट नहीं लगी। मतलब बिल्कुल भी कट वट नहीं था, क्योंकि ट्रिमर काफ़ी सेफ़ रहता है। तो यहाँ पे हमने उसे एक पैकेट पकड़ाया है, तो अपना वो भी ध्यान उसका भटक गया है। और अभी हम जा रहे हैं, रास्ता है मंदिर जाने का, काफ़ी लंबा रास्ता था। और अभी चल रही थी नवदुर्गा। तो इसमें क्या होता है, अच्छे दिन चल रहे थे तो हम लोग गए थे, तो इसमें इतनी भीड़ थी इस मंदिर में, लिटरली आप आगे देखेंगे बहुत भीड़ थी। तो यहाँ पे इसको हमने पैकेट क्या पकड़ा दिया, इसने मुंह में खा लिया। और उसके बाद मैं जाके जल्दी जल्दी, मैं चल रही थी पीछे, फिर मैं जल्दी आई, मैंने इसका पैकेट से लिया और उसके मुंह में जिसने डाला हुआ था, क्योंकि छोटे से क्या ही पता है, सब खा लेती है। तो अभी दांत भी आ गए हैं, काफ़ी जल्दी इसके दांत आ गए, क्योंकि मैंने अपने घर में एक आध और बच्चे देखे हैं जो इससे एक महीने बड़े होंगे, या मतलब 2-3 महीने बड़े हैं, तो उनके इतने दांत ही नहीं आए जितने इसके आए हैं। और ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे भीड़, बहुत भीड़ है, भीड़। और हमने भीड़ देख के सोचा कि हम सबसे पहले जाएंगे। लला ने जो बाल हमने कटवाए थे, मुंडन करवाया था, उससे पहले नहलाया जाता है। तो अभी क्या, ठंड इतनी थी तो हम उसे नहला तो नहीं सकते थे। तो इतनी भीड़ भाड़ देख के हम पहले गए वहाँ पे, उस मंदिर के पीछे ही एक थी नदी, वहाँ पे, उस नदी को काली सिल बोलते हैं, वहाँ पे गए। और यहाँ पे ना थोड़े तो पहुँच के सबको लग रहा था यार हम कैसे दर्शन करेंगे, आप देख लो, मतलब मुझे लिटरली यकीन नहीं हो रहा था इतनी भीड़ कैसे होगा यहाँ पे दर्शन। लेकिन फिर भी कुछ भी करके मतलब सब लाइन में लगे और हो गए। लेकिन क्या है, श्री के साथ हम इतनी भीड़ में दर्शन नहीं कर सकते थे, तो मैं तो साइड में जाके बैठ गई थी। लेकिन साइड में बैठने से पहले हम जा रहे थे, ये जैसा कि मैंने आपको बताया, काली सिल, उस नदी पे, वहाँ पे हमने लला का नहला नहीं सकते थे ठंड की वजह से, तो उसका सर धोया। ये उसकी दादी उसका सर धो रही हैं और उसको पोंछा, क्योंकि जो बाल लगे हों उसके मुंह में ना चले जाएं, उसकी सेफ के लिए
जब अगर ये मुंडन गर्मी में होता, जो नवदुर्गा गर्मी में आती हैं अक्टूबर के टाइम पे, उस टाइम होता तो लिटरली यहाँ पे नहाते। और हाँ, ये तो छोटी है इसलिए मैंने इसको नहलाया नहीं, इसको इतना कोल्ड होता है क्या बताऊँ मैं, तो ठंड में तो पॉसिबल नहीं है इसको नहलाना। लेकिन वहाँ पे जो और आसपास में लोग थे उन्होंने बहुत सारे नहा रहे थे और बच्चे भी नहा रहे थे, पर ये बहुत छोटी है, अभी 9 मंथ्स की हुई है, तो हमने इतना नहलाया नहीं उसे, बस पोछा और उसके कपड़े चेंज करने में लगी हूँ मैं यहाँ पे। और टचवुड मतलब उसे नज़र ना लगी भाई, मैं तो बालों में भी वो अच्छी लग रही थी और बिना बालों के भी वो अच्छी लग रही है, वरना घर वाले कह रहे थे हमारे घर में शादी है तो ये कैसी लगेगी। पर ठीक है, थोड़े थोड़े बाल आ ही जाएंगे जब तक शादी आएगी उसकी बुआ की, अभी काफ़ी टाइम है। और यहाँ पे हमने उसे कपड़े पहनाए जो उसकी बुआ लाई थी, क्योंकि जो कपड़े मुंडन के बाद पहने जाते हैं नहा धुला के, वो बुआ लाती हैं। तो काफ़ी सुंदर कपड़े उसने पहने हुए थे। और पर ये क्या है, उसको थोड़े से वो हो रहे थे बड़े, तो फिर मैंने सोचा कि अभी इसको चेंज कर देते हैं। और चेंज करा के, क्योंकि वो बहुत साइज़ में ऐसा था कि उसको कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी, तो फिर हमने दूसरे कपड़े पहनाए, उसके फ़ोटोज़ ली आफ्टर मुंडन और बिफोर मुंडन ऐसे। फिर ये लगी है लंबी लाइन, फिर सबने डिसाइड किया, हम पहले नदी गए थे, उसके बाद हम आए यहाँ पे लाइन में लगने के लिए। तो अभी श्री इतनी छोटी है, इतनी लंबी लाइन में से दोबारा निकल पाना पॉसिबल तो होता नहीं, और वो रोने लगती, और वो अभी मतलब दूध उसे पीना होता तो हम नहीं लग सकते थे। तो मैं और मेरे हस्बैंड बैठे थे बाहर, और मेरी घर वाले कर रहे थे दर्शन। लिटरली मैक्सिमम उन्हें 1 घंटा लगा, क्योंकि एक्चुअली जब मैं बाहर वेट करी थी तो मैंने एक्चुअली टाइम देखा था, ये तब बज रहे थे शायद 2। और लेकिन उस टाइम मौसम इतना ठीक था, हल्की फुल्की धूप आ रही थी बाहर, तो मैं श्री को लेके बाहर बैठी हुई थी और ये लोग आ गए थे दर्शन करके, तो हमने यहाँ पे फ़ोटो खिंचाई और हम वापस अपने घर के लिए आ गए। तो रास्ते में हमें लगी भूख, फिर हमने देखा वहाँ पे एक रेस्टोरेंट, हम वहाँ गए, हमने वहाँ का खाना खाया, काफ़ी टेस्टी खाना था वहाँ पे। तो मतलब हमें ग्वालियर में ही खाया आके, हमने पूरे रास्ते में एक्चुअली जो हमारे पास था चटर पटर वो खाया गाड़ी में, तो फिर हम ग्वालियर में आके रात में 8 बजे या 9 बजे हमने आके खाना खा लिया। तो मतलब हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, पूरा दिन हमने उसका मुंडन कराया, उसने ज़्यादा परेशान भी नहीं किया। और बाद में मैंने अपनी मम्मी को भी फ़ोटोज़ भेजे, मांग रही थी मेरी माता श्री। और ये मेरे पति ने मेरे लिए मंगाए थे जीवा से कुछ चांदी के ईयररिंग्स, जो काफ़ी ब्यूटीफुल थे, क्योंकि आप सब जानते हैं जीवा सिल्वर ईयररिंग्स देता है, मतलब सिल्वर की चीज़ें देता है। तो मुझे ना ये मैंने सोचा कि मंगा के देख लेते हैं क्या जा रहा है, क्या देखना था कि कैसा है, और ज़्यादा पैसे भी वेस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी पता नहीं है, फर्स्ट टाइम शॉपिंग की है। तो छोटे से ईयररिंग्स मंगाए थे, काफ़ी सुंदर थे, अब कुछ भी मंगा सकते हैं।